Now today we will discuss about parallel lines and transversal. What are parallel lines? The lines which cannot meet. ऐसी लाइंस जो कभी आपस में मिलती नहीं है उन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं, चाहे आप उसे कितना भी एक्सटेंड कर दो. नाउ ट्रांसवर्सल, जो पैरेलल लाइन को जो लाइन कट करती है उस लाइन को ट्रांसवर्सल बोला जाता है. जैसे यहाँ पर M पैरेलल है N के और L क्या है, ट्रांसवर्सल. L इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल. नाउ एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस. जब हम पैरेलल लाइन को किसी ट्रांसवर्सल से कट करते हैं तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं. तो उन एंगल्स के बीच में रिलेशन होता है. सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये बच्चों ने क्लास 8 में भी डिस्कस कर रखे, हम इन सबको दोबारा रिवाइज करें. करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे अगर मैं यहाँ से ऊपर वाला एंगल लेती हूँ तो मैं यहाँ से भी ऊपर वाला एंगल, इस पैरेलल लाइन का इस वाली लाइन का, दोनों आपस में इक्वल होंगे. ऐसे ही यहाँ से थर्ड और यहाँ से फोर्थ, ये भी आपस में इक्वल होंगे. सेम एज नीचे नीचे 7th एंड 8 और इधर से 5 एंड 6. तो हम देखेंगे 1 के साथ 2, 3 के साथ 4, 5 के साथ 6, 7 के साथ 8. दे ऑल आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर. नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो ऑल्टरनेट क्रॉस, ऑल्टरनेट कहते हैं ना, एक के बाद एक, जैसे कि एक करा फिर हमने गैप करा फिर करा, तो ऐसे ही ऑल्टरनेट, जैसे कि जो जेड बनाते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, जो ऐसा सा फॉर्म करते हैं, ऐसा, इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर. यहाँ से देखेंगे तो 5 और 2, 7 एंड 5 क्रॉस में बनाएंगे. देखो ऐसे भी बना सकते हो आप इसे, ये और ये. तो ये दोनों क्या है, आपस में क्रॉस कर रहे हैं, इन्हें बोला जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. 5 एंड 2, 7 एंड 4, दे आर इक्वल. नाउ नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर. एक्सटीरियर का मतलब बाहर, सेम क्रॉस में बनेंगे लेकिन बाहर के. 1 के साथ बनेगा 6 और 3 के साथ बनेगा 8. दे ऑल आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. लास्ट इज को इंटीरियर एंगल्स, जो आपने पहले भी कभी पढ़े हो. को इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो पैरेलल लाइन के बीच के एंगल्स होते हैं. जैसे कि ये दो पैरेलल लाइन है तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है. आप देखेंगे 5 + 4 इज इक्वल्स टू 180 एंड 7 + 2 इज इक्वल्स टू 180. ये कहाँ यूज़ होते हैं, जब आपके पास एक एंगल ये दिया है और ये आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, को इंटीरियर की प्रॉपर्टी लगा करके इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज विच वी हैव डिस्कस्ड इज, in figure find the value of x and y and show that AB is parallel to CD. यहाँ पर ए बी सी डी के पैरेलल नहीं गिवन है और आपको क्या करनी है, एक्स एंड वाई की पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर आपको बताना है ये पैरेलल है या नहीं है. एक्स आप देखें तो ये दोनों लीनियर पेयर है. एक्स क्या हो जाएगा, 180 - 50, 130 आ गया. ऐसे ही वाई आप देखो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे, तो वाई भी 130. अब आप देखेंगे ये भी 130, ये भी 130, और देखें तो ये दोनों कौन से, जेड बना रहे, क्रॉस कर रहे हैं, तो दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स. अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स, और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं तो लाइंस पैरेलल, उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है. जैसा अभी डिस्कस करा, पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी. तो देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, और y/z का रेशियो दे रखा है 3:7. तो आप x निकालिए. सबसे पहले y/z का रेशियो दिया है तो y को 3 ले लिया, z को 7 है. a क्यों लिया, x नहीं लिया यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी x फाइंड आउट करना है. अब आप ध्यान से देखो, ये y है और ये एंगल 1 है, ये इसको 1 मैंने सपोज करा है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इसका नाम मैंने सपोज कर लिया 1. वाई दे आर इक्वल, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अभी बताया ना. अब ये 1, अब 1 + z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 1 की प्लेस पे कर क्या लिख लेंगे हम, 3a, और z की प्लेस पे क्या लिख लेंगे, 7a. तो 3a + 7a इज इक्वल्स टू 10a. a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो a की वैल्यू आई उसे सब्सटीट्यूट करके हमने y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. अभी आपको मैंने बताई को इंटीरियर की प्रॉपर्टी क्या थी, दो पैरेलल लाइंस और बीच में ट्रांसवर्सल, और जब दोनों लाइंस के अंदर के जो एंगल्स बनते हैं वो दोनों को इंटीरियर होते हैं और उन दोनों का सम 180 होता है. अगर मुझे y की वैल्यू पता है तो मैं x की क्या करूँगी, x + y = 180, सो x विल बी 126.